नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त नरेश देवराज दुर्गुड़े एक बार फिर से आपके बीच में। हेलो, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ लीडर्स। एसओएस के इस महामंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है संकल्प। संकल्प की शक्ति क्या होती है, उसके लिए बताने के लिए हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर आ रहे हैं। संकल्प की शक्ति, संकल्प क्या होता है, उसकी शक्ति कैसा, तो उसका एहसास मैं एक दो उदाहरण देके बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में। संकल्प की शक्ति, एक इंसान जिसे स्कूल के बाहर रखा जाता है, जिसे स्कूल के बाहर रखा जाता है, क्लास के बाहर रखा जाता है, पढ़ने नहीं देता, वो इंसान संकल्प लेता है और वो पढ़ाई करता है, देश विदेश से डिग्री हासिल करता है और एक दिन ऐसा आता है जो इस देश का संविधान लिखता है। एक इंसान, उसके वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना होता है गांव से शहर, लेकिन बीच में पहाड़ होता है और पहाड़ को घूम के लंबी दूरी तय करके उसको हॉस्पिटल लेके जाना होता है, लेकिन उसके बीच में रास्ते में उसकी पत्नी की मृत्यु होती है। वो संकल्प लेता है और पहाड़ को चीर के, पहाड़ को काट के रास्ता बनाता है। ये होता है संकल्प। एक इंसान जो संकल्प लेता है और एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है इस देश का, तो ये संकल्प की शक्ति है दोस्तों। तो ऐसे ही संकल्प और संकल्प की शक्ति को बताने के लिए हमारे बीच में ग्रेट एंड ग्रेट लीडर मिस्टर रमेशकांत बारसागड़े सर हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ इस एसएस के महामंच पे। सर एक फार्मालाइन से फार्मासिस्ट है, उनका ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा काम है सर का। सर एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता है और हसमुख स्वभाव के धनी है। तो मैं आप सभी मान्यवर उपस्थित सदस्यगण की ओर से, एसएस के महामंच की ओर से और मैं अपनी ओर से अपने हृदय की अनंत गहराइयों से सर को आमंत्रित करता हूँ। सर आइए आकर हमें संकल्प के बारे में बताइए, संकल्प कैसे किया जाता है, कैसे उसकी शक्ति के बारे में बताइए और हमें बताकर हमें अनुग्रहित कीजिए। वेलकम टू मिस्टर रमेशकांत बारसागड़े सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आप सभी का महामंच में बहुत ढेर सारी बधाई हो और आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे। क्योंकि हमारे अंदर अभी जो आग भरी पड़ी है ना, वो प्रकृति ने दी है। जो आग भरी पड़ी है ना, वो प्रकृति ने दी है। और अभी देखिए, जो कुछ अभी आप थोड़ा सा आकलन कीजिए, थोड़ा सा आकलन कीजिए कि बिफोर 5 to 6 मंथ हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हम लोगों का ग्राफ जिस तरीके से है, ऊपर गया था, फिर डाउनफॉल में आया है, फिर यहाँ से हमको फिर से अप टू डेट होने के लिए हमको यहाँ से हो रहा है। मेरा साउंड अगर क्लियर आ रहा होगा तो हैंड्स अप कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, शायद आ रहा है तो वेरी वेल। आप यहाँ पे आए हैं और सभी लोग इस सक्सेस सिस्टम के महामंच से यहाँ पे रोजाना कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे बहुत कुछ गेन करने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ सिस्टम का एक उद्देश्य है कि यहाँ पे हर एक हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा हर एक जो लीडर्स है, उसको यहाँ पे बारकाई मिले, उनको यहाँ पे हर वो चीज मिले। मतलब मुझे क्यों नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन करना है वो भी उसको समझ में आए, नेटवर्क ही क्यों करना है वो समझ में आए, नेटवर्किंग के अंदर हमको एटॉमी ही क्यों करना है, इसके लिए वो यहाँ पे इस सेशन में आता है, ताकि वो समझ सके कि कंपनी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कहाँ से आई है, क्या करती है, सामने में उसका फ्यूचर्स क्या है, उसके बाद में उसका प्लानिंग क्या है, उसका प्लान क्या है, उसका पे आउट किस तरीके से है, ये सब इस तरीके से यहाँ पे जानते हैं। और उस तरीके से बाद में यहाँ पे भी बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, क्योंकि हर एक चीज का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, वो समझना जरूरी है। तो वो इस मंच से हमारे तक के पहुंचाने का पूरा सक्सेस सिस्टम पूरा काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हम लोग जब भी
हम लोग जब भी कुछ करते हैं या तो दो चीजों की वजह से होते हैं, दो चीजों की वजह से। एक तो जरूरत और दूसरी इच्छा शक्ति। जरूरत के लिए हम जबरदस्ती, अगर पसंद आए ना आए, हमको वो काम करना पड़ता। नौकरी पेशे वाली की अगर मैं बात करूं, तो जब इंसान सोचता है कि सुबह रोज 10 बजे अपने दफ्तर में जाते हैं और रात को 6 से 8 घंटे का ड्यूटी करके फिर वापस आते हैं, 10 बजे ड्यूटी जाते हैं, फिर 6 से 8 घंटे का ड्यूटी करके फिर वापस आते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते हैं, रोज आते हैं, रोज जाते हैं। कभी कभार मन में ये आता है सवाल कि यार काश ये क्या जिंदगी है, क्योंकि जब वो रास्ते से गुजर के आता है, रास्ते से जाता है, रास्ते से, उसके रास्ते में ऐसे बहुत सी चीजें उसके साथ में टकराती है, ऐसे बहुत सी चीजें उसके आंखों के सामने से जाती है। वो जब अपनी मोपेड लेकर जाता है, अपनी स्कूटर लेकर जाता है, अपनी बाइक लेकर जाता है, उसके बाजू से जरूर से एक बड़ी वाली गाड़ी निकलती है। फिर उसके पास एक सवाल पैदा, जब अपने घर से बाहर निकलता है, आसपास का एरिया छोड़ के जब किसी और जब के एरिया में जाता है, तो बड़ी बड़ी जब बिल्डिंग्स, इमारत देखता है, तो उसके अंदर फिर एक काश ये आ जाता है। जब अगर फैमिली से रिलेटेड अगर बात होती है, अगर बच्चों को या फिर फैमिली को कहीं घुमाने लेकर जाने की बात होती है, या फिर शॉपिंग लेकर जाने की बात होती है, और जब शॉपिंग लेकर जाने की बात होती है और जब मार्केट में जाता है, तो जब अच्छी अच्छी चीजों पे जब परिवार की नजर होती है, तब वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क्स आता है, और वहां पे फिर एक काश हमारे बीच में आता है। फिर हमारा बच्चा जब एजुकेशन लेता है, एजुकेशन लेते वक्त हम उसको पूरा प्रयास करते हैं कि इसको हर वो चीज दे, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में जब भी अपने आप को संभालता है और संभालने के बाद जब भी वो अपने काम को करते रहता है, उसको कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। और जब वो संभाल के अच्छे लेवल पर अपने परिवार के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में वो सब जब समय गुजारता है, तब वो कमी उसको महसूस होती है, और वो बोलता है कि जो कमी अभी तक के मुझे महसूस हुई है, अब मेरे पास अगर एबिलिटी है, अगर मेरे पास वो सोर्स है, अगर मेरे पास वो रास्ता है, तो मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को और मेरे समाज को वो कमी महसूस ना होने। ये बहुत उसके दिमाग के अंदर ये सब चीजें भरती रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूं आपको कि हम लोगों ने शुरुआत में जो चालू की है कि हम लोग क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, जरूरत और इच्छा। आज हम लोग की जरूरत है, तो हम लोग जनरल गाड़ी के अंदर प्रवास कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जगह नहीं होती, फिर भी खड़े होके जाते हैं हम। जैसे बार बार हमको एग्जाम्पल दिया जाता है मुंबई की लोकल ट्रेन का, भाई तू भीड़ में खड़ा हो जा, नहीं भी चलेगा ना तो भी तुझे पुशअप करके अंदर ढकेला जाएगा, पुशअप करके अंदर ढकेला जाएगा। इंसान इस सब भाड़ भीड़ वाली जिंदगी में इंसान कैसे भी करके अपने आप को उभारता है और अपने आप को वहां पहुंचाता है जहां पे उसको जाना चाहिए, क्योंकि मजबूरी है, जरूरत है। वहां पे नहीं जाएगा तो उसके घर में इनकम नहीं आएगा, और उसके लिए एबिलिटी भी चाहिए, और ये सब तैयार करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और सब कुछ करना पड़ता है। इन सब चीजों के लिए आपको अगर नौकरी करनी है तो उसके लिए एबिलिटी के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर आपका बिजनेस है, जैसे मेरा खुद का, मतलब जहां पे मैं रहता था वहां से मेरी शॉप, जो मेडिकल शॉप थी, लगभग 12 किलोमीटर दूर, मजबूरी थी रोज सुबह 9 बजे निकलने का, 10 बजे शॉप खुलने का, रात को 12 बजे दुकान बंद करके फिर मैं वापस आता था। ये मेरा रोज का दिनचर्या था। संडे भी मैं मेरी शॉप खोल के रखता था, क्योंकि मेरे शॉप के अंदर क्या होता था कि कुछ डॉक्टर्स है, उनकी मेडिसिन मेरे फार्मेसी के अलावा कहीं नहीं मिलती थी, तो मजबूरन मुझे वहां पे पहुंचना पड़ता था। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हूं तो डॉक्टर साहब का फोन आता था, कहा है भाई पेशेंट बाहर खड़े हैं। तो इंसान जब जरूरतों की चीजें भागता है ना, तो ना चाहते भी उसको वो सब चीजें करना पड़ता है। हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं होता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता, हम लोग कहीं से ना कहीं से पैसे इकट्ठा करते, अपने एम्पायर को खड़ा करते, और फिर पूरी जिंदगी उसको कम से कम 5 से 10 साल उसका पैसा रिकवर करने के लिए हम निकालते, तब अपने आप को बिजनेस सेट करने के लिए 5 से 10 साल करना ही पड़ता है।
नौकरी जब लगते तो नौकरी लगते बराबर आप अपनी घड़ी 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 मतलब गाड़ी घोड़ा और मकान लेना स्टार्ट नहीं करते बॉस। हमने हमारे पिताजी की इसमें लाइफ में भी देखे हैं और आप सबने देखे होंगे। नौकरी करने वाले जब भी बेचारे रिटायर होते तब जाके अपना मकान खुद का ले पाते थे, और उस वक्त भी उनकी पूंजी वहां पे खत्म हो जाती है। और अभी अगर जो ईएमआई वाली फैसिलिटी मिली है, अगर कोई अपनी नौकरी के बदौलत अगर कोई मकान या फिर गाड़ी लेता है, वो भी ईएमआई के लिए, और वो भी 10 से 15 साल 20 साल के ऊपर फिर काम के लिए करता है वहां का पेमेंट देने। लेकिन इन सब से उभर कर इच्छा होती, इच्छा, वो विल पावर, वो मात्र और मात्र आपके पास होती, कोई आकर आपको तैयार नहीं कर सकता। इसके लिए कोई सेशन और कुछ नहीं। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, संकल्प की शक्ति। ये जो संकल्प है ना, संकल्प, ये आपके अंदर होना चाहिए, ये हमारे अंदर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ये कब होता है? जब हमारे साथ कोई घटना घटती है तब जाके यहाँ पे आग लगती है, और यहाँ पे आग लगती है और इंसान वहीं से उठकर अपना फ्यूचर लिखता है, इतिहास रचता है, और उसके पीछे का एकमात्र कारण है उसका दृढ़ निश्चय। आपके रास्ते में कौन अड़ंगा डाल रहा है इससे मतलब नहीं है, दृढ़ निश्चय ये होना चाहिए, देखते कौन मेरे रास्ते में आ रहा है। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। हम लोग पता है क्या, छोटी छोटी बातों को ऐसे उलझा जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेके। कल हमारे बीच में टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत बेहतरीन सेशन हुआ। उस टाइम मैनेजमेंट के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से आप अपना टाइमिंग चार्ट बनाते हो। अगर टाइमिंग चार्ट बनाकर अगर काम करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्रयास करो कि जो सुबह से लेकर रात तक के आपने किए हो ना, तो रात को आप टाइमिंग चार्ट करो। उसमें समझ में आएगा कि आपने कहाँ समय गवाया है, आप अपनी जो गोल सेट किए हो उसके लिए आपने कितना समय प्रॉपर तरीके से दिया है कि नहीं दिया है। आपका आपने जो संकल्प किया है उस संकल्प के रास्ते से आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब इंसान निश्चय लेता है ना, दृढ़ निश्चय जब लेता है तो उसके पीछे पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, सब कुछ पूरा ब्रह्मांड उसका साथ देता है, और वो सब चीजें उसके पास लाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पीछे एकमात्र आपका है कि वास्तविकता, क्या आप सचमुच उस तरीके से आप दृढ़ निश्चय लिए हो, संकल्प लिए हो, ये जरूरी है। और सबसे बड़ी बात की अगर मैं बात करूं, जिस इंडस्ट्री के अंदर आज हम लोग है, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम है, वो नेटवर्क मार्केटिंग, और वो नेटवर्क मार्केटिंग बिना निश्चय के, दृढ़ निश्चय के हो ही नहीं सकता यार। ये निश्चय के ऊपर है, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर। आपकी इच्छा होगी तो ही आप इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होगे, नहीं तो नौकरी और बिजनेस में इच्छा नहीं होते हुए भी आप जाते हो, वहां से आपको पेमेंट आता है, आपका इनकम ऑफ सोर्स निकलता है, तो गुजारा निकलता है, इच्छा कंप्लीट नहीं होती। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक कि आपकी इच्छा नहीं होती, हम लोग प्लान देते, हम लोग जो सेशन चला रहे हैं ना अभी सुबह से लेकर, अभी इसके अंदर हम लोग सीक्वेंस लाने वाले, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस। हम लोग सब कुछ सोच रहे, सब कुछ देख रहे, प्लान देख रहे, कंपनी का प्रोफाइल देख रहे, कंपनी का पे आउट किस तरीके से आ रहा है वो भी हमको समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट कैसे है वो भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन इच्छा ही नहीं है। इच्छाओं के लिए बहुत बड़ी एक ताकत होती है कि आपका उपाय होना चाहिए, आपका गोल सेट होना चाहिए, आपको क्या चाहिए वो अगर आपने सेट किए तो उसके ऊपर आपका दृढ़ निश्चय काम करता है। अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो उसके अंदर आप कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना कंट्रीब्यूशन है आप दे रहे हो उसके अंदर, क्या परफॉर्मेंस है आपका, ये सब उसके अंदर साबित होता है। ये तो दृढ़ निश्चय की बात होती है। हम लोग जब भी प्लान देने जाते हैं, कोई भी नया प्रोस्पेक्ट हो या फिर कुछ भी हो, हम पता है वहां पे किस तरीके से सबसे पहले हम लोग किसी भी नए बंदे को फोन लगाते हैं, कॉल करते हैं, हम सामने वाले को ये घोषित करते हैं कि ये यार इतना बढ़िया बंदा है कि इसकी सोच देखो कितनी बड़ी है,
इसकी बहुत बड़ी टीम है, इसका ये है वो है, इसको सब कुछ आता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग से जानता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। ये सोच के हम जब अपने सीनियर से बात करते हैं, सर आज ये बंदा आया है, सर आज इससे आपको मीटिंग करवाना है, सर आप इसको आज इसको कॉल कर दीजिए, सर आप इसको आप ये कर दीजिए। पता है ये क्या होता है? आप अपने दृढ़ निश्चय से भटक गए हो, संकल्प से आप भटक गए, रूल से भटक गए नेटवर्क मार्केटिंग के। क्योंकि जब दृढ़ संकल्प जब लिया जाता है, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन का रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे घर की महिलाएं जब गैस के ऊपर कोई चीज रखती है और मान लो अगर दो ही अगर सेगड़ी उसके ऊपर रखी है तो दो ही सेगड़ी के ऊपर काम चलेगा, तीसरा अगर चाहे तो नहीं हो सकता। आप संकल्प लीजिए तो हम यहाँ पे सब कुछ, हम लोग जानते बहुत से, अभी जस्ट हमारे जो होस्ट है नरेश सर ने बहुत एग्जाम्पल दिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिए। आप सोचिए ना, अब जब मुझे बताइए आज हर वक्त बाबा साहब अम्बेडकर का नाम क्यों लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? ऐसा क्या हुआ था उनके साथ में जो उन्होंने सोचा कि इस तरीके से मुझे करना है, मतलब करना है। जब तक कि आपके साथ कोई चीज नहीं होती, घटना नहीं घटती, तब तक के आपको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो रहा है। लेकिन अगर हमारे साथ बार बार हमारे साथ बहुत सारी ट्रेजेडी हो रही है, लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर, आर्थिक संस्था आर्थिक को लेकर, बहुत चीजों को लेकर मार्केट में जाते, तब भी बहुत सी हमारे साथ में रिएक्ट होती है। जैसे अगर कोई महिला घर में पैसा मांगती है किसी चीज के लेकर, तो वो तुरंत पैसा नहीं मिलता, दो चार उसके ऊपर बहुत सारे इतने बड़े बड़े मसालेदार, मतलब उनको ज्ञान मिल जाते हैं, पैसा ऐसा ही झाड़ पे नहीं उगता, यही नहीं होता, वही नहीं होता। हालांकि वो महिला ये नहीं सोच, मतलब ये कहती है कि इस तरीके से नहीं, मैं सही चीज करने के लिए या फिर सही हमारे परिवार में वो सब चीजें होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको चीज बोलना चाह रही हूँ। लेकिन उस वक्त नहीं होता, क्योंकि उस वक्त जो संभाषण हमारे ऊपर आ रहे ना, वो कोई और से नहीं है, हमारा पॉकेट है। और पॉकेट हमको वो बराबर हमको वहां पे राइट नहीं बोलता कि हाँ यार तू कर सकता है, तू दे सकता है फैमिली को इतना फ्रीडम। क्यों? क्योंकि हमारा कोई दृढ़ निश्चय ही नहीं है, हमने कोई संकल्प नहीं लिया कि हमको करना क्या है करके, जाना कहाँ है करके। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। क्योंकि अगर आपने निश्चय लिया तो आपके पद चिन्हों के ऊपर आपके साथ चलने वाले, आपके पीछे 1 2 100 सैकड़ों हजारों लाखों लोग दिखेंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है। क्योंकि प्रकृति ही उसी के साथ देती है जो प्रॉपर तरीके से अपने दृढ़ निश्चय को लेकर चलता है, प्रकृति उसके साथ ही देती है। नहीं तो सोते हुए भी को, अगर सोने का अगर वो नाटक अगर कर रहा होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको उठा नहीं सकती। हम झंझोड़े जाते हैं लाइफ में, कई बार हमको झंझोड़ा जाता है बहुत जगह। लेकिन फिर उस वक्त, जैसे अभी देखिए, अभी ये महीने में अगस्त महीना है ना, 15 अगस्त को देखिए कैसे जोश और जुनून के साथ में हमारे यंग स्टार और कुछ लोगों के अंदर क्या जोश और जुनून भर जाता है, एक दिन के लिए रहता है। भारत माता का नारा एक दिन लगता है, झंडा लेकर एक दिन दिखाते हैं, शोबाजी करते, बस और कुछ नहीं होता। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, भावनाएं होना चाहिए। अगर भावनाएं है तो आपके दृढ़ संकल्प के लिए बहुत बड़ी मजबूती आती है। ये मेरा सबसे बड़ा, मेरा खुद का अनुभव है। जहां पे आपकी भावनाएं नहीं है ना, तो वहां पे दृढ़ निश्चय नहीं होता। हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंट्री करते हैं और हम लोग जब प्लान बताते हैं तो सामने वाले की इच्छा होती है, सचमुच होती है। हम किस तरीके से उसको बोलते हैं, भाई देख इस तरीके उस तरीके से, ये देख ये है वो है, इसने इतना पैसा है, उसने उतना पैसा कमाया है अपने लाइफ के अंदर, ये सब बातें बोली जाती है। लेकिन उसकी इच्छा होती है? नहीं होती। इसलिए पता है क्या, बार बार उसको फोन करना पड़ता है, सर आज मीटिंग है, आना है। वो फिर 2 4 बहाने अपने साथ में रखता है। बिल्कुल बहाने तो हमारे पास बिल्कुल, ये पॉकेट में, यहाँ पे
पीछे जितने जेब भरे पड़े ना, जेब होते उससे कहीं गुना हमारे पास बहाने उसके अंदर भरे पड़े होते। क्योंकि गोल ही नहीं है हम लोगों का, और गोल नहीं है तो हम लोग का उसके लिए क्या रहेगा, दृढ़ निश्चय रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर मान लो अगर हमारी एग्जाम है और एग्जाम को मेरे को बराबर 10 बजे पहुंचना है, मेरा पेपर है 10 बजे, और मुझे घर से वहां जाने के लिए लगभग आधा घंटा लगता है, तो आधा घंटा ये पहले, आधा घंटा उसके बाद में वहां पे रिलैक्सेशन के लिए आधा घंटा, तो बिफोर 1 आवर्स मुझे वहां से घर से निकलना पड़ेगा, मुझे घर का डेजिग्नेशन मतलब घर की जगह छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं वहां पे आराम से पहुंच जाऊंगा और आराम से रिलैक्स होके फिर जाके इत्मीनान से करूंगा। निश्चय करना पड़ेगा ना कि मुझे जाना पड़ेगा करके, नहीं तो पता है पेपर है और हम लोगों को मतलब दृढ़ निश्चय ही नहीं लिए है कि मुझे आने वाले सेशन के अंदर बहुत अच्छे परसेंटेज लेना है और बहुत अच्छे परसेंटेज से मुझे उभरना है। ये जब तक ये नहीं होता ना सर, तो आज भी हम लोग देखते हैं इतने सारे हमारे टीम के अंदर लीडर्स है, आज भी वो बिस्तर के ऊपर पड़े हैं। और जब भी हम उनको उठाएंगे ना, बात बड़ी बड़ी होंगी, यस सर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी अगर बात करें तो वास्तविकता में कुछ नहीं होता। दृढ़ संकल्प के लिए आपको वो सब बातें रखना पड़ेगा, आपका कंट्रीब्यूशन भी 100% देना पड़ेगा, तब जाके आपका परफॉर्मेंस सही 100% तरीके से। तो आपको करना क्या पड़ेगा, दृढ़ संकल्प। तो छोटे छोटे लीजिए ना, हम देखते हैं छोटे छोटे मोटिवेशनल हमको ये थॉट्स मिलते हैं, क्या करते हैं अगर हमको ऐसा लगता है तो छोटा छोटा बात कीजिए, ध्यान रखिए कुछ करने का। अगर आपको लगता है कि मेरे को प्लान नहीं आता, तो प्लान आप रोज एक बार पेन और पेज लेकर उतारने की कोशिश कीजिए। हो सकता है एक दो बार आपको जान पे आ जाएगा, नहीं समझ में आ जाएगा, लेकिन करिए तो, थोड़ा सा करिए तो, आदत तो डालिए, कर करके तो देखिए, प्लान को उतार कर तो देखिए, प्रोफाइल को समझने की तो देखिए, बोलने की तो देखिए। जरूरत नहीं है आपके सामने कौन है, बोलिए ना, अच्छा है ना आपके सामने कोई नहीं तो आप बोल सकते हो, आईने के सामने बोलो ना, रिफ्लेक्ट में आपको समझ में आ जाएगी आप क्या बात कर रहे हो। किसी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है, अगर आपको छोटे छोटे संकल्प करना है तो कुछ आदतों को करना पड़ेगा, मतलब छोटी छोटी आदतें। अगर हम कहीं खड़े हैं और हमको लगता है कि हमको एक ही दिशा में देखना है, आजू बाजू नहीं देखना है, प्रयोग करके देखिए, 15 मिनट ही प्रयोग करके देखिए, संभव है? नहीं है। इससे कुछ मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा, लेकिन करके देखिए ना। हमारे सामने कोई अच्छी चीज रखी है जो बहुत फेवरेट है, रखिए उसको सामने, और ये नीचे लीजिए कि आधा घंटा उसके ऊपर देखूंगा ही नहीं, आधा घंटा उसके ऊपर देखूंगा ही नहीं। इससे क्या फायदा होगा? खाने वाली चीज तो बाद में भी खाओगे ना, इससे क्या होगा? ये छोटी छोटी जो चीजें हम लोग करेंगे ना, एक एक चीज हमारे अंदर बदलाव आएगा, और वो बदलाव ये आएगा कि हमारे अंदर निश्चय, मतलब हम लोग का जो विश्वास है, हम लोग का जो विल पावर आएगा, वो ये आएगा कि हम लोग जो निश्चय ले रहे हैं, हम लोग जो इच्छा कर रहे हैं, तो उस इच्छा करने की धीरे धीरे हमारी ताकत के अंदर इतना प्रबल बल आएगा कि हम लोग आज छोटा छोटा इच्छा कर रहे हैं, कल बड़ा अगर इच्छा करेंगे तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो सफलता हमारे साथ खड़ी रहेंगी। ये आप ध्यान रखें। और मैंने इसलिए बोला था, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आपको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपका दृढ़ निश्चय इतना प्रबल है कि कोई कुछ भी कर ले। निश्चय लीजिए कि मुझे आने वाले, जब यहाँ पे जब हमारा एटॉमिक स्टार्ट होगा तो मुझे सेल्स मास्टर बनना है। दृढ़ निश्चय लीजिए, मुझे 15 दिन में, 1 महीने के अंदर कैसा भी हो जाए, दृढ़ निश्चय लो कि मुझे सेल्स मास्टर बनना है। महीने का या फिर 15 दिन का जो सेल्स मास्टर का मैं कम से कम आपको इनकम बता रहा हूँ, 1,10,000 रुपए कम से कम इनकम रहेगा। 1,10,000 रुपए 15 दिन का इनकम। आप सोच सकते हो क्या होता है?
अगर उसी को अगर आपने फिर दूसरे 15 दिन में किए तो मतलब 1 महीने की इनकम क्या होगी? लगभग 2.5 से 3 लाख। सोचिए तो 2.5 से 3 लाख रुपए महीना। लेकिन क्या करें, इस खोपड़ी के अंदर जाता ही नहीं ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, दृढ़ निश्चय उसी का किया जाता है जो असंभव होता है, जिसको संभव करने के लिए ही हमको दृढ़ निश्चय लिया जाता है। नहीं तो बॉस लाइफ बहुत बेकार है। मैं मेडिकल लाइन से हूँ, मैं क्रिम्स हॉस्पिटल में सर्विस करता था, मैं देखता था उस वक्त बहुत परिस्थिति बेकार होती है। जब परिवार का कोई बंदा जब अस्पताल में किसी कारणवश एडमिट होता है, कुछ ही कारणवश, फिर वो एक्सीडेंट हो या फिर किसी बीमारी से हो, उस वक्त परिवार की हालत देखता हूँ। और अगर परिवार का अगर चहेता अगर हो तो उस वक्त तो और भी बुरी हालत होती है। पूरा परिवार हॉस्पिटल में रहता है और हॉस्पिटल्स वाले वहां से बहुत से जो मैनेजमेंट है, पीआरओ है, वो ऐसी तुतारी के समान उनके पीछे, ये करना है, वो करना है, ये बिल लेना है, ये मेडिसिन लाना है, ये टेस्ट करना है, ये डॉक्टर का आपको ओपिनियन लेना पड़ेगा, ये मतलब पूरी लिस्ट आपके पास में दे देती। बेचारा परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, कमाने वाला वहां पे पड़ा है, हमारे घर का चाहता वहां पे पड़ा है, घर के अंदर फाइनेंशियल कमी है, दोस्त यारों से सबसे मांगते हैं। उस वक्त यहाँ से अरे मैंने देखा उस महिलाएं ऐसी गले का मंगलसूत्र ऐसे निकाल कर रख देती है, घर के पुरुष अंगूठी ये रखिए साहब। उस वक्त यहां से रोना आता है और उस वक्त होता है कि काश मैं समय के पहले अगर कुछ कर लिया होता। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा समय निकल जाता है, फिर हम एजिटेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास में नहीं ज्ञानचंद राय बहुत आते हैं। हम जब भी कोई निश्चय लेते हैं ना तो वहां पे बीच में हमारे बीच में बहुत ज्ञानचंद राय, और ज्ञानचंद राय कोई और नहीं होते, ये अपने ही होते हैं, अपने ही चाहने वाले होते हैं, अपने ही परिवार के हिस्से वाले, ये सब चीजें होती है। बहुत डेंजर है बॉस, ये जो हमारे आसपास जो होते हैं ना बहुत डेंजर होते हैं। एक थाली में खाना खाएंगे, चाय पीने आएंगे, हाल पूछेंगे, लेकिन साले इतने कमीने होते हैं ना कि कभी भी अगर हमने दृढ़ निश्चय लिया ना तो उसके लिए ये नहीं बोलते कि हाँ यार बहुत सही तूने निश्चय लिया, तू कर, मैं भी करता तेरे साथ कर। हाँ, लेकिन जिस दिन सफलता आपके पास में होती है ना, फिर इनके देखिए, मैं तो जानता था तू ये कर सकता, तेरे अंदर वो डेडिकेशन है, तेरे अंदर वो पावर है, तू कर सकता था। बॉस अगर कुछ करना है ना, यहाँ पे आग लगा, रोंगटे खड़े होने चाहिए, रोंगटे। मैंने जब मेरी खुद की फार्मेसी लगाने के लिए पहले जॉब करता था, मैं पहले मुझे जानता था मैं किस तरीके से जाता, बहुत सामान्य घर से हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी है सही तरीके से। लेकिन ये परिस्थिति ने सिखाया, परिस्थिति ने करवाया, धीरे धीरे आपको परिस्थिति रुलाएगी भी लेकिन सिखाएगी भी उतना ही, तमाचा भी मारेगी जम के। मुझे बताओ ना यार, रोज सुबह से रात तक क्या कितने तमाचे खाते हो? नहीं खाते हो तमाचा? खाते हैं तमाचा। अगर घर की कोई महिला है और घर में अगर कोई अगर किसी कारणवश अगर किसी महिला अगर कहीं मार्केट में जाती कुछ जाती है तो उस वक्त उनके पास पैसा नहीं रहता, जब भी अगर वो किसी अपने घर से, घर के मुखिया से या फिर घर के अपने परिवार से अगर पैसे की डिमांड करती या फिर कुछ करती है, घर में बोलती ये खत्म हो गया, वो खत्म, दे चाटा। चाटा मतलब बोलने का चाटा। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तेल तो पिछले दिन ही लाया था ना मैंने, 1 किलो, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? समझ में नहीं आता क्या तुमको कैसे मैनेज करना? वो बेचारी तेल पीती है, आप सोचिए उस क्षण को। लेकिन वो इंसान भी जब बोल के जाता है ना तो वो भी मन से नहीं बोलता, वो भी क्या करेगा, बेचारा मजबूर है, क्योंकि उसका पॉकेट उसको गवाही नहीं देता। इसके पीछे का कारण है कि हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, हमने कोई निश्चय ही नहीं लिया है कि हमको कुछ करना है करके लाइफ में।
भविष्य में कुछ फ्यूचर में हम लोगों का अपडेशन होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत वर्जन चेंज हो गया है। अभी आप अपने बच्चों के तरफ अभी आप देखोगे, यंग जनरेशन के तरफ अभी से वो बचपन से देखिए अपने आप को अपने नेम और फ्रेम को बनाने के लिए आप लगे पड़े हैं। हमारे तरह अलाल नहीं है, बहुत शार्प माइंडेड है, बस उनको उनकी खुराक मिलने की जरूरत है। मुझे बताइए यहाँ पे सभी जो है 30-40 साल के पहले क्या 10वीं 12वीं का रिजल्ट ये आता था? 90-95% ये वो, अरे बड़े मुश्किल से सर 85 पे कोई पहुंचा तो पहुंचा। मैं तो वो स्कूल से पढ़ा था जिला परिषद से, जहां से 82 लड़कों में से खाली 11 लोग पास हुए थे, मात्र 11 लोग। ऐसी दुर्भाग्य स्थिति तो अभी तो फिलहाल किसी स्कूल में नहीं है ना। तो वर्जन चेंज हुआ है, तो क्या आप और हम अपने माइंड को सेट नहीं कर सकते? इसके लिए कोई समय सीमा है निश्चय करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए? नहीं, अभी भी कर सकते हो। हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे एटॉमी के अंदर शेरॉन रोज मास्टर जो बने हैं, एक 26 साल की लेडीज है और एक 70 साल की लेडीज है। एक 26 साल की लेडीज है और एक 70 साल की लेडीज है। दोनों के अंदर दृढ़ निश्चय लिया है, तब जाके उन्होंने ये अचीवमेंट लिया है। जहां तक कि मेरे पास जो डाटा आया है, इनका पर मंथ का इनकम लगभग 25 लाख रुपए के ऊपर है, 20 से 25 लाख के ऊपर है। कभी भी ले सकते हो। आज जो 70 साल वाली जो महिलाएं हैं, आप बताइए, जब उसके घर में पैसा आता है, सब कुछ आता है, उसके घर के हर एक इंसान उसके इर्द गिर्द घूमते होंगे, उसकी हर एक चीज को संभालते होंगे। अगर चीज भी आई ना, तो बहुत सारी उनके पास में जो जो चीजें देना चाहिए वो सब पहुंच जाएंगे। भाई 100 किलोमीटर के दूर भी अगर होगा ना, तो फटाक से झप से करके आ जाएगा। मम्मा क्या हो गया, दादी क्या हो गया, सासू माँ क्या हो गया। और यही सब होता है, पैसा मायने रखता है। हमारे जो फ्रेंड से कल बताया था टाइम मैनेजमेंट के अंदर, हेल्थ हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। दूसरा मनी रहेगा तो आपको, अगर आपके पास पैसा कम है ना, तो समय आपको अपनी अपनी औकात दिखाता है। समय भी दिखाता है, आसपास वाले भी दिखा देते हैं, बहुत दिखा देते हैं, और ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि अनजानों से तो कोई तो वास्ता ही नहीं है ना। औकात दिखाते अपने ही, और इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो तो हमको इंस्पायर करने वाले लोग होते हैं ये सब, क्योंकि गुलाब का फूल के नीचे भी कांटे होते हैं बॉस। तो हमको भी उभरेंगे तो ऐसे कांटे तो रहना चाहिए ना, और रखना भी चाहिए, जरूरी है। जब भी सफल होंगे ना, तो इन्हीं को 1-1 किलो मिठाई इनके घर में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने बोल बोल के हमारे अंदर वो आग पैदा की है, मजबूर किया है हमको दृढ़ निश्चय लेने के लिए, मजबूर कर दिया। मुझे पता है, मेरे पास बाइक नहीं थी, मैंने मेरे फ्रेंड्स की बाइक लेकर गया था। किसी कारणवश उसके घर में काम था, तो उसने मुझे 2 बातें सुनाया था। उस समय मैंने संकल्प लिया था, साला कुछ भी हो जाए, अभी जब तक कि मेरी खुद की बाइक नहीं होती ना, तब तक कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और जैसे ही मैं क्रिम्स हॉस्पिटल में सर्विस पे लगा, पहले ही जाके डाउन पेमेंट लेकर अपनी गाड़ी दी। 4 व्हीलर भी उसी तरीके से आई। आज जो मैंने फ्लैट लिया हूं ना सर, तो उस वक्त लिया था जब मुझे अच्छा लग रहा था कि बहुत कुछ अभी अच्छे तरीके से हो रहा है। आज 50-55 लाख का जब फ्लैट लिया हूं मैंने, और वहां पे जा नहीं रहा हूं, आज मैं मेरे पुराने ही घर पे हूं, 2016 से लेके रखा हूं। लेकिन पता है, वहां पे जब वो फ्लैट को ऐसे ही मैं किसी एक जन को, कुछ मेरे पास एक हेल्थ प्रोडक्ट थे वो देने के लिए गया था, ऐसी ही गाड़ी को आगे लेकर गया, तो वहां पे एक सुंदर सी बिल्डिंग बन रही थी, बहुत अच्छा बोर्ड था। तो फिर वहां पे अंदर गया, एंट्री किया, एंट्री करते ही वहां पे एक वहां का जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसने मुझे मैनेज किया। हालांकि मैं खाली देखने के लिए गया था, लेना नहीं लेना ये तो बात की बात थी, बहुत दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। लेकिन उस बंदे ने मेरे अंदर वो गोल सेट कर दिया, मेरे अंदर वो सब भावनाएं पैदा कर दी।
मतलब मुझे उसने वो फ्लैट के अंदर एंट्री भी करवाई, वो चाबी जैसी कोई मेरे हाथ में दे दिया, ऐसा एहसास करवा दिया, मुझे फीलिंग ला दिया, मैं मेरे परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में इसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर उसने बताया कि सर इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे सब आपको सेटअप करके मिलेगा, यहाँ पे देखिए सर ये बाथरूम देखिए, यहाँ पे पूरे का पूरा जैगवार का पूरा फिटिंग है सर, पूरा 1.5 लाख का अंदर के अंदर पूरा ये सब चीजें लगी है सर, आप किस चीज का यहाँ पे एहसास कर सकते हो, यहाँ पे सर जिम है, यहाँ पे सर हॉल है, 2 हॉल है, अच्छा सर यहाँ पे अगर आपके घर में अगर कुछ मेहमान आते तो उसके लिए गेस्ट रूम भी है सर, वहां पे रह सकते हो। उसके बाद में उसने मैं अपने गाड़ी में बिठाया और जहाँ पे उसकी एक रेडी स्कीम थी वहां पे मुझे लेकर गया, वहां पे जब मुझे वो स्कीम बताया बहुत ही पता चला, आप सोचोगे वहां पे मैं फिर दृढ़ निश्चय हुआ, अगर जिंदा जिंदा जीना है ना तो ऐसी लाइफ तो जीना है, क्योंकि उसने मेरे अंदर नहीं किया, वो सब फीलिंग्स डाल दी, महसूस करवाया उसने बंदे ने थोड़ी देर के लिए, और वहां से मेरा दृढ़ निश्चय कि नहीं अभी लेना है तो इसी को ही लेना है। और जब माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताता, जब लेना था ना तो अकाउंट में 25,000 के अलावा कुछ नहीं था, उसको टोकन हम लोगों ने 21,000 रुपए दिए थे, लेकिन फिर हो गया धीरे 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 करते करते। आने वाले समय में हम लोग जब भी जाएंगे वहां पे मैं सबको आमंत्रित करूंगा, आप सभी मेरा परिवार है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो टीम है ना वो जानती है, मैं अपने जो भी है ब्लड रिलेशन है जो है ये बाद में मानता हूँ, घर के परिवार को बाद में मानता हूँ, मैं उनको मानता हूँ जो मेरे साथ अभी चलता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये रिलेशन तो हमने बनाया, लेकिन आपके साथ में वास्तविकता से जो चलता है ना वही आपका सच्चा रिश्तेदार, वही आपका सच्चा फ्रेंड है, और वही आपका सच्चा कर्ता है। तो छोटा छोटा आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जब भी किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे तो उन सब चीजों को, इस इंडस्ट्री के बारे में अवगत कराइए, उसको फील करवाइए कि क्या आ रहा है क्या नहीं, फिर छोटा छोटा उसके अंदर दृढ़ निश्चय करवाइए कि इतने समय में अपन ये कर सकते हैं, इतने समय टारगेट बनवा कर दीजिए, आप बैठिए उसके साथ में अपना टारगेट दिखाइए उसको, कि ऐसा ना लगे कि भाई तेरा ही बनवा रहा हो, तेरे को ही दूल्हा करवा रहा हो, उनको बोलिए देख यार मैंने भी अपना पेज ओपन करके दिखाइए, डायरी ओपन करके दिखाइए, देख मेरा डेटेड वाइफ, और मैं चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ में रहे, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड बने और तू मेरा पार्टनर बने, और हम दोनों मिलकर यहाँ पे इस इंडस्ट्री में राज करेंगे, अपना नेम और फ्रेम बनाएंगे। ये दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा, और इसी दृढ़ निश्चय के साथ में हमको उस चोटी तक पहुंचना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज भी यकीन दिलाता हूं, अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके चलने वाले रास्ते पर कोई अड़ंगा डाले। आप दृढ़ निश्चय कीजिए, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ में है, आप दृढ़ निश्चय कीजिए। आपके अलावा आपको कोई नहीं हरा सकता। हार और जीत के बीच में एक ही शब्द है, और वह है दृढ़ निश्चय। तो छोटा छोटा आप दृढ़ निश्चय कीजिए, सेल्स मास्टर का छोटा छोटा प्लान बनाइए, छोटा छोटा प्लान बनाए, उसके बाद में डायमंड मास्टर, तो डायमंड मास्टर का उसका टारगेट मत बनाइए, उसके नीचे सेल्स मास्टर का टारगेट बनाइए, और उसको बताइए कि तू दृढ़ निश्चय कर कि तेरे टीम के अंदर ये 2 और 2 4 लोग सेल्स मास्टर बनना चाहिए। डायमंड तो अपने आप बनेगा ना, फार्मूला ही है, इसके विपरीत तो हो ही नहीं जाएगा। भैया नमक डालेगा तो नमक का ही स्वाद आएगा ना, शक्कर का थोड़ी स्वाद आएगा। तो 2 सेल्स मास्टर 2 सेल्स मास्टर आएंगे तो डायमंड मास्टर बनेगा ही ना। 6 शेरॉन रोज मास्टर, 6 सेल्स मास्टर आएंगे तो शेरॉन रोज मास्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ये रूल्स है। तो हमको छोटा छोटा दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको और आपके पूरे फैमिली को, आपके पूरे सपनों को, मैं चाहता हूं कि आज से ही आप अपने अंदर वो आग और जुनून लगाए और दृढ़ निश्चय ले, संकल्प ले, क्योंकि आपका इसके अंदर जो विल पावर है ना, अपने आप बढ़ता है, अंदर की ताकत बढ़ती है, और वो आपको पूरा पुशअप करता है, ताकत के साथ बूस्ट करता है। बूस्ट पंच इस तरीके से लगता है ना, अगर हम और नहीं काम करें तो हमारे अंदर से पंच लगना चाहिए, कोई और पंच देने की जरूरत नहीं। बस इसी की तरह आप बेहतर तरीके से इसको कीजिए, बहुत बढ़िया है, और बहुत हमारे पास अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्री लॉन्चिंग में है, हम लोग सब कुछ सेट कर सकते, इतिहास दोहराने की जरूरत नहीं है, इतिहास बनाने का अभी इस बार हमारे पास में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बस इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा, आप
को टारगेट खुद सेट करना पड़ेगा, हिस्ट्री खुद लिखना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं ये पूरा दृढ़ संकल्प आज का जो सेशन है मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, और मुझे निश्चय है कि आज के बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा करके करने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट आपको और आपकी पूरी सोच को, कि जो भी आपने गोल सेट किए हैं उसको गो इंपीरियल मास्टर। थैंक यू एंड वेलकम टू एटॉमी फैमिली विद सक्सेस ऑफ सिस्टम। थैंक यू सर। हमें तो दृढ़ निश्चय संकल्प की शक्ति के बारे में बताया हमें, तो इस इतनी बारीकियों से पता है कि हमें तो कुछ आपने वास्तविकता से भी रूबरू करवाया है। तो मैं SOS के महामंच की ओर से उपस्थित सभी मान्यवर सदस्य, आटोमी परिवार के सदस्य की ओर से, मैं अपनी ओर से अपने हृदय के अनंत गहराई से सर का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से सर ने हमें आज जो बारीकियां बताई है, और हम निश्चित ही हम दृढ़ निश्चय संकल्प लेते हैं कि हमने जो लक्ष्य जो निर्धारित किया वो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो ऐसे ही ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ हम अभी रिव्यू की तरफ बढ़ेंगे। समाप्ति की घोषणा करता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।